हाय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी। वीडियो के थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये कहानी किस बारे में है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। पूरे दिन वो काम करता, मेहनत करता और दिन के एंड में जो पैसा मिलता वो जाकर अपने परिवार का गुजारा करता और रात को चैन से सो जाता। तो ऐसे ही रोज की तरह वो काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा ही रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है कि मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और दिन के एंड में जो मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मेरा और मेरी परिवार का गुजारा हो पाता है। तो उसने सोचा, काश कहीं ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे ऐसी शक्तियाँ मिल जाए कि जो भी मैं चाहूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया और खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। वो यही सोचते सोचते सो गया। तो कुछ देर बाद उसको सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो रोज की तरह काम खत्म करके घर की तरफ लौट ही रहा था और रास्ते में उसने एक बड़ा सा घर देखा। उसके मन में ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। और इसके सोचते ही ये बड़ा सा घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा था वो इस घर का मालिक बन चुका था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने घर के बाहर जाके देखा कि एक बहुत बड़ा रैली निकल रही है, जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रहा था। और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारा लगा रहे थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको ये एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। उसके अंदर से एक ख्याल उठा और सोचने लगा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी उतने ही पावर होता जितने इसके पास है। इतना सोचने की देरी थी कि वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी। लोग उसे देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह भी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन को धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। और उस धूप की वजह से उससे चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन ताकतवर नहीं है, जो ये सूरज है वो सबसे बड़ा ताकतवर है। और उसको मन में आया कि काश मैं सूरज बन जाऊं तो मेरे पास मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसको रोशनी को रोक सके। लेकिन उसका यह भी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई कि कुछ देर के बाद आसमान में बादल आए जो उसके रोशनी को रोक दिया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जिसमें दम है उसके रोशनी को रोकने की। उसके मन में आया कि काश मैं ये बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसे लगने लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ाकर ले गया। फिर उसको समझ आया कि जो ये बादल है सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, कि हवा उनको उड़ाकर ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं। और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और वो चाहे तो तूफान से भी तेज, और वो चाहे तो आंधी बन के जिसको चाहे उसको उड़ाकर ले जा सकता है। और उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पहाड़ को जरा सा भी हिला नहीं पाया। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जो कि हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है कि उसको रोक सके। और उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ बनता तो शक्तिशाली होता। और वो पहाड़ बन गया। लेकिन इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द भी होने लगा कि कोई है जो इसको तोड़ रही है, उसको मार रहा है। और दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया कि
काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने में दम रखता हो। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो इस बार नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि मैं सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ जो पहाड़ तोड़ रहा था। तो इस कहानी से हम क्या सीखे? खुद को कभी छोटा मत समझना। हम सबको देखते हैं, उनसे अपने आप की बराबरी करते हैं, लेकिन खुद के अंदर कभी नहीं देखते। हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस कभी नहीं पहचानते हैं और इसलिए हम सबसे अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो आज से अपने आप के अंदर झांको और अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो और बन जाओ शक्तिशाली। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।